वर्ष पहले, जब मनुष्य केवल धरती तक सीमित नहीं था और 4 लोकों का अस्तित्व था, मानव लोक, गंधर्व लोक, दैत्य लोक और सबसे रहस्यमय नागलोक। नागलोक, जहां ना तो समय चलता था, ना ही मृत्यु का डर था। वहां का शासक था नागराज वसुकेश। उसके पास था एक सिंहासन, अग्नि सिंहासन, जिसमें समस्त लोगों को झुकाने की शक्ति थी। लेकिन एक रात सब कुछ जल गया। राजमहल में भयानक आग लगी। राजा वसुकेश, रानी और उनका नवजात पुत्र तीनों लापता हो गए। कोई कहता है वे मारे गए, कोई कहता है बचा लिया गया और कोई कहता है वापसी निश्चित है। आज से हजारों साल बाद मानव लोक के एक छोटे से गांव वृक्षपुरम में एक युवक बड़ा हो रहा है। नाम है अर्जुन। साधारण चेहरा मगर असाधारण आंखें, जो कभी कभी सपनों में कुछ जलता हुआ देखता है। अर्जुन नहीं, मत जलाओ, वो बच्चा, बचाओ उसे। हर रात अर्जुन को वही सपना आता है, एक जलता महल, एक रोता बच्चा और एक नाग की आंखें। उसे नहीं पता कि उसका अतीत उसके खून में लिखा है। यह शिलालेख कहता है नाग वंश का अगला वारिस फिर जन्म लेगा और वो अग्नि सिंहासन को पुनः जागृत करेगा। अरे वाह माया, तुम तो पूरी की पूरी कहानीकार बन गई हो। नागलोक, वागलोक, ये सब बस कहानियां हैं। नहीं अर्जुन, ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये भविष्यवाणी है और मुझे लगता है इसका तुमसे कुछ लेना देना है। माया अर्जुन को मंदिर के गुप्त तहखाने में ले जाती है, जहां एक पुराना नागिन कुंडल रखा होता है। जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, तेज फुफकार, कुंडल से आग की सी सीटी निकलती। अर्जुन, ये जल रहा है, मैंने कहा था। तुम सामान्य नहीं हो अर्जुन। उधर नागलोक में सेनापति काल भैरव को यह आभास हो चुका है कि नागवंश का खोया वारिस जीवित है। काल भैरव, यदि वो जीवित है तो सिंहासन मेरा नहीं हो सकता, उसे मरना होगा, चाहे वो जहां भी हो। रात का अंधेरा, झिंगुरों की आवाजें, एक फुफकारती फुसफुसाहट, सूखी पत्तियों पर कदमों की आवाज। अर्जुन जंगल में अकेला जा रहा होता है। तभी एक रहस्यमयी आकृति सामने आती है। तक्षक, एक 500 साल से शापित नाग। तक्षक, तू वही है जिसके खून में वसुकेश की शक्ति बहती है। अर्जुन, कौन हो तुम? तेरे पास अग्नि सिंहासन की कुंजी है और काल भैरव की मृत्यु तेरे हाथों लिखी है। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है माया? कौन हूं मैं? तुम अर्जुन नहीं, नागवंश के अंतिम उत्तराधिकारी हो। तभी शंख की तेज आवाज, बिजली कड़कना, नाग के पंख फड़फड़ाने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तक्षक की चेतावनी अर्जुन के मन को हिला देती है और माया का विश्वास उसकी जड़ों को झकझोर देता है। अब उन्हें छोड़ना होगा अपना लोक और जाना होगा उस लोक में जहां जन्म लिया था अर्जुन ने, नागलोक। यह गुप्त द्वार है अर्जुन, और इसका रास्ता कहां जाता है? नागलोक की सीमा और शायद तुम्हारी किस्मत के द्वार तक। अंधकार में डूबा ये रास्ता। मकड़ियों के जाल, विषैले कीड़ों और गंधाते पाताल से होकर गुजरता है, लेकिन अंत में एक अनदेखा दृश्य उभरता है। हवा में फुफकार, चमगादड़ों की उड़ान, विशाल द्वार खुलने की ध्वनि सुनाई देती है। नागलोक, एक विशाल मगर भयावह साम्राज्य।
जहां पेड़ भी सांपों की तरह फुफकारते हैं और पत्थर अपने गुप्त रहस्य संजोए हुए हैं। ये जगह इतनी भव्य, इतनी भयावह, क्या सचमुच मैं यहीं से हूं? तुम्हारे खून की गंध इस जगह को पहचान है। सेनापति काल भैरव की सभा में काल भैरव, वह लड़का अर्जुन, नागलोक की तरफ बढ़ रहा है। अगर वह सिंहासन तक पहुंच गया तो मेरा हर सपना राख हो जाएगा। महामंत्री महाराज विराट को बता दे, काल भैरव नहीं, मुझे खुद उससे पहले पहुंचना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नागलोक में प्रवेश का पहला रास्ता मायावी जंगल, जहां हर पत्ता, हर डाली धोखा दे सकती है। यहां सब कुछ छलावा है। आंखों पर नहीं, दिल पर भरोसा करो। भ्रम का हमला, पेड़ों की आकृतियां बदलती हैं, नाग रूपी वृक्ष माया को जकड़ता है। अर्जुन चिल्लाता है, नहीं। अर्जुन, मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मैं। अर्जुन की आंखें पहली बार नीली होने लगती हैं। उसकी हथेली से एक लपट सी निकलती है जो माया को उस नाग वृक्ष से आजाद कर देती है। अर्जुन, तुम्हारे हाथ वो जल रहे थे, पर मुझे जलाया नहीं, बचाया।